मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में डेटा अरेंजमेंट। राइट, तो सी लैंग्वेज में डेटा अरेंज और डेटा अरेंजमेंट होने वाला है एरेज के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब यह ऐसा हो सकता है, आप लोगों की बुक्स में ये हो सकता है सॉर्टिंग ऑफ एरे या एरे को सॉर्ट करना, है ना। सॉर्टिंग हम उसको बोलते हैं, अरेंज करना है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज। वो अरेंजमेंट हो सकता है ए टू जेड या जेड टू ए, या असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हम लोग बात करने वाले हैं सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग एरे में जो कॉमन सॉर्टिंग के मेथड है वो दो हैं। पहला है बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, और दूसरा हमारा है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट ये दो मेथड हैं या दो टेक्निक्स हैं, वी कैन से। तो ये दो टेक्निक्स हैं और दोनों का लेकिन रिजल्ट तो एक ही होगा, सॉर्ट ही करना है, पर दो तरीके हैं आपके पास। अब आप ये आपको अच्छा लगता है तो इससे आप कर सकते हो या आप इससे कर सकते हो, और भी हैं उसको हम फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन जो कॉमन है, जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो ये दो हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बबल सॉर्ट का क्या मतलब होता है। बबल सॉर्ट, बबल मींस हाँ एयर बबल जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, हवा हो सकती है एक लिक्विड के। तो अब यहाँ पर बबल सॉर्ट क्यों कहा गया है, या मतलब सॉर्टिंग के साथ, एरे के साथ ये बबल क्यों एसोसिएट कर दिया गया नाम, इसको मैं कोरिलेट कर लेता हूँ थोड़ा एक एग्जांपल चलते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने लिक्विड भर दिया और उसमें थोड़ा गैप छोड़ दिया है, ऊपर हवा छोड़ दी, मतलब सोचो थोड़ी देर। टेस्ट ट्यूब है और उसमें थोड़ा ऊपर गैप छोड़ दिया, उसमें आप समझ लो लिक्विड तो डाल ही रखा है, पानी या जो भी है, और उसमें मान लो थोड़ी देर कुछ थर्माकोल के टुकड़े डाल दिए, कुछ प्लास्टिक डाल दिया, एक आध कुछ पत्थर वत्थर डाल दिया, कुछ एक आध लकड़ी का पीस डाल दिया, या थोड़ा सा मिट्टी सैंड रेत डाल दिया, ऐसे सोचो आप, है ना, और मेटल डाल ही दिया आपने। तो अब आप उसको सेक कर दो, हिलाया, ठीक, मिक्स हो जाएगा। फिर वो ऐसा तो है नहीं हिलेंगे, हिलेंगे ना, एयर ऊपर नीचे जाएगी शायद उसके अंदर, फिर वो जो बड़ा गैप था वो बहुत सारे बुलबुलों में वो कन्वर्ट हो सकता है, बहुत सारे बबल में वो कन्वर्ट हो सकता है, होगा एक ही तो पीस रहेगा नहीं, जब हम मिक्स करेंगे तो वो बड़ा जो था एयर गैप वो छोटे में कन्वर्ट होगा था। लेकिन जब हम उसको फिर से स्टैंड करेंगे, टेस्ट ट्यूब को आपने हिलाया, राइट, टेस्ट ट्यूब को आपने हिलाया और फिर से वापस जब आप उसको स्टैंड करोगे, अब बताओ क्या होगा, बड़ा एयर जो ऊपर आ जाएगी, एग्जैक्टली। तो क्या हुआ कि यानी हल्की चीजें ऊपर को आएंगी और भारी चीजें नीचे को जाएंगी, यानी दो एक्टिविटी एक साथ होंगी। ऐसा नहीं है कि भारी ही नीचे जा रहा होगा, लेकिन हल्का ऊपर भी आ रहा होगा। मेटल है, शायद सबसे ज्यादा वेट अगर उसका होगा तो वो नीचे को जा रहा होगा, बड़ी तेजी से जा रहा होगा वो भी। हाँ, थर्माकोल ऊपर को आ रहा होगा, एयर बबल उससे भी तेज ऊपर आ रहा होगा, कॉर्क हल्के हल्के ऊपर आ रही होगी, लकड़ी का कॉर्क है या जो भी है, ऐसा सोचो, है ना। कुछ ऐसा चीजें हैं जो लेवल पे तैर रही होंगी, जैसे वो सैंड डाल दी, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब इसको आप समझ गए हो कि जैसे एयर बबल्स ऊपर को आ रही है, यानी लाइट वेट एलिमेंट जिसको हम कह सकते हैं। अगर वापस यहाँ आ जाते हैं तो लाइट वेट जो एलिमेंट होंगे वो ऊपर को आ रहे होंगे और हैवी वेट जो एलिमेंट्स होंगे वो नीचे को जा रहे होंगे। तो इस सॉर्टिंग में अभी हम लोग टेक्निक इसको यूज करेंगे। आप लोग ये देखोगे अभी कि इसमें यही होने वाला है, यानी दो एक्टिविटी एक साथ होंगी, हैवी वेट नीचे जा रहा होगा, या एलिमेंट के केस में अगर हम एरे के नंबर या वैल्यूज के केस में आते हैं तो बड़ा वैल्यू, है ना, बड़ा वैल्यू जो है नीचे आ रहा होगा और छोटा वैल्यू जो है आपका ऊपर को आ रहा होगा। तो इसलिए उसको हम बबल सॉर्ट नाम दिया गया है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा लेता हूं। हाँ, एक नया तरीका भी आपको बताता हूं एरे को डायरेक्ट इनिशियलाइज करने का। कल तक, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें हमने ये कहा था कि वो एरे के एलिमेंट्स यूजर इनपुट कर रहा था। आप उसमें मैसेज दे रहे थे ना कि एंटर एलिमेंट, तो वो दे रहा था एक एक करके, फिर आप स्कैनर लगा रहे थे। अगर एरेज के एलिमेंट ऑलरेडी गिवन है, आपसे कह दिया जाए कि दीज आर द एलिमेंट्स, अब प्रोग्राम बनाओ, तो इनपुट तो करना ही नहीं है। इनपुट तो तब करने होते हैं जब एरे के एलिमेंट आपके पास है ही नहीं, अननोन है।
अब ऑलरेडी हैं, तो मैं बताता हूं कि कैसे उनको आप सेट करोगे। तो हैश इंक्लूड, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉइड मेन ओपनिंग ब्रेस, इंटीजर में ए है वो एरे। अब देखो मैं कैसे कर सकता हूं। एरे वैल्यू नहीं दी मैंने, साइज नहीं दिया, इज इक्वल्स टू सपोज 7 8 4 3 5 1 2 6। अब क्या कर रहेगा आपका कंपाइलर? पहले ही दे दी वैल्यू आपने एरे की। हाँ, ये मुझे सपोज क्वेश्चन में ही दी है ना कि एरे के ये एलिमेंट है ना, ऑलरेडी दिया है मुझे, तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं। समझ आया? साइज ना देके सीधे एलिमेंट दे दिए। सीधे एलिमेंट दे दिए, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, जितने एलिमेंट दिए हैं उस हिसाब से इसका साइज एक्यूमुलेट, क्या मतलब अपना साइज बना लेगा। यही तो हुआ। तो एरे का साइज हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है इस केस में। क्यों? आपका कंपाइलर जब ये एलिमेंट लेगा तो ऑटोमेटिकली उसका साइज भी डिसाइड हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया? सही है ना? अच्छा है। ठीक है, 8 का है। तो अब हम काम क्या करते हैं, इंटीजर में हम ले लेते हैं एक आई का लूप, एक जे का लूप, 2 लूप लगने वाले हैं, आप नेस्टेड लगेंगे, और एक टेम्पररी वेरिएबल टी भी आएगा क्योंकि हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। एक्सचेंज जब आप करोगे तो एक तीसरा वेरिएबल चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। ऐसा हो गया। अब देखो, अब सीधा प्रोसेस ही आएगा, इनपुट तो है ही नहीं, अब तो सीधा प्रोसेस आ गया। तो एक फॉर का लूप लगा लीजिए, i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i लेस देन कितना 8 थे, सेमीकोलन i प्लस प्लस, फिर से एक फॉर का लूप लगा लीजिए, j इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 8 माइनस i। इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं अभी बता दूंगा। 8 माइनस i माइनस 1 भी कर देता हूं। अभी मैं इसको क्लियर करते हैं, रुको क्यों कर रखा है। कैलकुलेशन करेंगे, रट्टा नहीं मारना है, कैलकुलेशन करेंगे समझ में आ जाएगा। एंड j प्लस प्लस, ठीक। अब ये एलिमेंट भर लो थोड़ी देर, तभी पता चलेगा कि ये वास्तव में सही बन रहा है कि नहीं। ठीक, इस एलिमेंट को हम भर लेते हैं। पहले आपने एलिमेंट्स क्या दिए हैं वो हम यहां भर लेते हैं। आपने दिए हैं 7 8 4 3 5 1 2 6, ये आपने एलिमेंट भर रहे हैं। हाँ, और ये एरे है आपका ए। तो दिस इज ए ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 से लेके 7 तक के, यानी टोटल हो गए 8। अब हम क्या करेंगे, इन दो को पहले कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, इसका मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी ना। ठीक, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। माना होता तो मैं यही लिखूंगा, मैं ये कहूंगा कि अगर a ऑफ j राइट ग्रेटर देन, अगर a ऑफ j प्लस 1, j की वैल्यू है 0, यानी a का 0 वाला एलिमेंट, अगर a का 0 वाला एलिमेंट a के 1 वाले एलिमेंट से बड़ा हुआ, a का अगर 0 वाला एलिमेंट अगर a के 1 वाले एलिमेंट से बड़ा हुआ, तो मैं ये कहता कि इसको ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को नीचे लाओ, तो हम स्वैपिंग करेंगे। एग्जैक्टली। तो हाँ, t इक्वल्स टू a ऑफ j भाई, और a ऑफ j प्लस 1, यानी दूसरा वाला इक्वल्स टू सर a हो जाएगा a j, a ऑफ j
टी इक्वल्स टू हाँ फिर से ए ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल्स टू टी। सर जे प्लस वन करके देखते हैं, बदल देंगे, मिटा दूंगा मैं, मार्केट तो है ना। तो जीरो वाला एलिमेंट कहाँ रखा? टेम्परेरी वेरिएबल में, ठीक। ये उल्टा लिखा है, ए ऑफ जे इक्वल टू जे प्लस वन था, अब आया, अब ऊपर से गलत हो गया ना, अब आ गया जे प्लस वन इज इक्वल टू जे प्लस वन इज इक्वल टू टी। अब सही हो गया। तो जीरो, अब देखो टेम्परेरी वेरिएबल में क्या रखा आपने? जीरो वाला रखा, जीरो वाले में आपने वन वाला रख दिया, वापस वन वाले में आपने टी, टी का मतलब जीरो वाला रख दिया, यानी स्वैपिंग हो गई। क्लियर हो गया? ये स्वैपिंग हो गया। तो ऐसे लिखने के बाद जब आप देखो कैलकुलेट करोगे ना तो खुद पता चल जाएगा कि कहीं गड़बड़ी हो गई है। इसीलिए अगर कहीं लिखते समय घबराना नहीं चाहिए कि क्या लिखा है, लेकिन कैलकुलेट जरूर करो। ठीक हो गया फिर? यानी लेकिन इस समय a ऑफ j इज नॉट ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस वन, सो दैट ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसके बाद पड़ेगी वैल्यू j। अब हाँ, मैं क्या करूंगा, ये वाला इफ मैंने बंद कर दिया, ये वाला j मैंने बंद कर दिया, और ये i भी बंद हो गया ना। देखो तीन खुले थे, तीनों बंद हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक, इफ तो चला ही नहीं। अगर इफ नहीं चला तो इफ से बाहर आएगा, इफ से बाहर आएगा तो ये तो j का क्लोजिंग है ना, ये j का क्लोजिंग है और ये i का क्लोजिंग है। तो ये j का क्लोजिंग है तो ये कहां जाएगा? ये वापस जाएगा j में। j की वैल्यू हो गई j प्लस प्लस, यानी j की वैल्यू 0 थी, अब ये हो गई 1। अब देखो ये कह रहा है क्या a का 1 वाला ग्रेटर देन a ऑफ 2 है? बिल्कुल है। फिर ये हो जाएगा, अब चल जाएगा ये a का 1 वाला a है ना, ग्रेटर देन a ऑफ 2 है, यस है। तो t इज इक्वल टू a ऑफ 1, यानी t की वैल्यू हो जाएगी वो 8 है ना। a ऑफ 1 इज इक्वल टू j प्लस 1 यानी 2, यानी a ऑफ j, हाँ सर ये 8 है ना, a ऑफ j। हाँ तो ये हो जाएगा 4, यही तो हुआ, ये हो गया 4। और फिर से आपने क्या किया, j प्लस 1 यानी जहां पर 4 था 8 हो जाएगा, उस इक्वल टू t में था आपका 8, तो ये हो गया 8। तो कहने का मतलब आपने क्या कर दिया, यहां आपने ये कर दिया 4, यहां आपने कर दिया 8। अब एरे इस फॉर्म में आ गई, अब ये भी चेंज हो गया। देखो हैवी एलिमेंट नीचे आ गया और लाइट एलिमेंट ऊपर चला गया, देखा एक हुआ है। फिर अब लूप ये इफ कंप्लीट हो गया, j में वापस जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2। अब कहेगा दूसरा वाला, यानी वही क्या, a ऑफ 2 ग्रेटर देन a ऑफ 3 है? बिल्कुल है, a ऑफ 2 a ऑफ 3 है ही। तो फिर से स्वैप, अगर ये फिर से स्वैप होता है इसका मतलब ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या 3 वाला ग्रेटर देन 4 है? बिल्कुल है, 3 ग्रेटर देन 4 है। फिर से स्वैप, क्यों? फिर से स्वैप हो गया, फिर से स्वैप हो गया, फिर से ये इनमें करेगा है ना, ये हो जाएगा, ये 1 हो गया, फिर से स्वैप हो गया, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, लेकिन फिर स्वैप हो गया, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। अब लेकिन यहाँ j का लूप कहां तक पहुंचा होगा ये भी देखना है, हाँ ये फेल कहां होगा ये तो हमने अभी देखा ही नहीं। तो यानी लास्ट कंपैरिजन 6 और 7 पर हुआ होगा, तभी तो ये ऊपर नीचे हुआ। अब देखो 6 और 7 पर कैसे हुआ मैं दिखाता हूं। अब आपने j का लूप, इसका मतलब हमारा क्या, हाँ 6 पर हुआ होगा ना, ये 6 होगा तभी तो ये प्लस 7 था। अब j का लूप जाएगा वापस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। लूप तो वैसे लास्ट एलिमेंट तो 7 ही है, पर हमने यहां पर क्या कैलकुलेशन करी है देखो, अगर ये केवल इतना 8 होता तब तो 7 तक ही जाता ये, लेकिन -1 भी तो है, अब इस 6 तक ही जाएगा। अगर मान लेते हैं मैं -1 नहीं करता, मान लो थोड़ी देर, तो ये 7 तक जाता, यहां तक तो a ऑफ 7 ठीक रहता, लेकिन ये a ऑफ 7 ग्रेटर देन a ऑफ 8 कर देता, तो a ऑफ 8 तो है ही। तो इसीलिए मैंने पहले ही यहां पर -1 कर दिया कि वो लास्ट स्टेप से एक पीछे ही रहे बस। समझ में आ गया? अब पूछोगे कि i क्यों करा, फिर हमारा तो एक है ना, ये i की तो जरूरत ही नहीं लग रही, यहां पर नहीं लग रही ना।
-1 करता, मैं आई नहीं भी लिखता तो भी ये ठीक था, 8 minus 1 7 7 हो जाता। अब समझ में आएगा अगले राउंड में ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि अभी भी असेंडिंग में हुआ नहीं है। हाँ असेंडिंग नहीं हुआ है, लेकिन हेवीएस्ट एलिमेंट नीचे आ गया। देखो एक चीज तो क्लियर, हेवीएस्ट एलिमेंट था कहाँ, यहाँ था वो, सेकंड में था, फर्स्ट पहुंच गया। तो अभी आपने यही तो कहा कि मेटल यानी हेवीएस्ट एलिमेंट सबसे नीचे बहुत जल्दी आएगा, और ये पहुंच गया। देखो लेकिन लाइटेस्ट अभी सबसे ऊपर नहीं गया, लाइटेस्ट के ऊपर नहीं गया, लाइटेस्ट अभी जा ही रहे हैं, ठीक। अब देखो जे का लूप फेल हुआ ना, आई का थोड़ी। कहानी अभी यहाँ अटकी है, जे का लूप फेल हुआ है, आई का नहीं, आई तो अभी भी 0 में है। तो आई का लूप आपको फिर से वापस भेज देगा, और आई की वैल्यू अब करेगा ये 1। समझ में आया? आई की वैल्यू 1 हो गई तो आप ये देखोगे क्या आई लेस देन 8 है, बिल्कुल है। फिर जैसे ही आप यहां आओगे j इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी j का लूप फिर से यहां तक चलना शुरू कर देगा। फिर वही कंपैरिजन अगल बगल वालों को, हम इसको ये कहीं बुक में अगर पढ़ोगे तो हो सकता है उसमें ये भी लिखा होगा कि बबल सॉर्ट में नेबरिंग एलिमेंट कंपेयर होते हैं। नेबरिंग का मतलब ठीक बगल वाला, पास पड़ोस वाला, तो नेबरिंग ही तो कंपेयर हो रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि मैं 7 को इससे कंपेयर कर दे रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं नेबरिंग एलिमेंट, पहले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, ये दो, अगर बिल्कुल नेबरिंग एलिमेंट कंपेयर हो रहे हैं। तो यहां पर भी आप क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, फिर से a का 0 वाला क्या a के 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। और जबकि ये पहली बार में फेल था, देखो याद है, अब ट्रू हो गया। और ये पहली बार में ही इसका मतलब a का 0 वाला a से 1 हो गया, बड़ा हो गया, तो स्वैप हो गया। अगर ये स्वैप हो गया तो ये समझ लो यही कर दूं कि ये 4 हो गया, ये 7 हो गया। अब यानी कुल मिलाकर समझ गए होंगे कि सेकंड हेवीएस्ट एलिमेंट नीचे आ जाएगा। लाइट एलिमेंट तो जा ही रहे ऊपर, देखो वो 4 ऊपर चला गया, जबकि 4 शायद उसमें तीसरे नंबर में था कहीं, 4 पहले में पहुंच गया, अभी नीचे से ऊपर को जाने लगे ना। तो अब ये चलता रहेगा, यानी सेकंड हेवीएस्ट एलिमेंट यहां आ जाएगा, 6 यहां चला जाएगा, 7 यहां आ रहा होगा, यही होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम देखो, मैं इसको कर लेता हूं, अब इन दो में स्वैपिंग होगी, फिर से वही, ये ग्रेटर देन ये तो है ही, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, फिर से वही होगा, है ना। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर से ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर से ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, अभी भी ये यहां तक जाएगा। अगर मैं माना आई नहीं होता तो फिर भी तो 7 से 6 और 7 तो कंपेयर होता। लेकिन इस समय जब मैंने पिछली बार में ही, यानी इसमें क्या हो रहा है कि एक लूप जब चल रहा है तो हेवीएस्ट एलिमेंट नीचे चला जा रहा है ना, तो क्या इन दोनों को कंपेयर करने की जरूरत है? जब आपका लॉजिकली ये पता है कि यहाँ एलिमेंट हेवीएस्ट चला गया है, तो मैं फिर क्यों कंपेयर करूं ये इन दोनों को, या 7 और 8 को? इसलिए आपने आई की वैल्यू दी है, इसीलिए इस बार मैंने कहा एक और कम कर दे। आई की वैल्यू 1 थी तो 8 - 1 करके 8 - 2 हो जाएगी, फिर यहीं तक कंपेयर करें, अब ये यहीं तक जाएगा, अगली बार और यहां तक जाएगा। देखो ये फिर उसकी 2 हो जाएगी तो 8 - 2 - 1 हो जाएगी, इसलिए कि वो नीचे से कंपैरिजन कम करता जाए, क्योंकि हेवीएस्ट एलिमेंट नीचे चला गया पहली बार में ही, तो मैं दूसरी बार में क्यों चेक करूं उसको? क्योंकि अब तो सेकंड हेवीएस्ट एलिमेंट आ रहा है ना वैसे भी लॉजिकली, तो सेकंड हेवीएस्ट एलिमेंट आप जो खुद ही कह रहे हो, तो वो फर्स्ट हेवीएस्ट एलिमेंट से हैवी कैसे हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप मान लेते हैं आई नहीं लिखते हो, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी। तो मैं कंडीशन भी क्यों चेक करवाऊं कंप्यूटर से? इसलिए मैंने वो लगवाया। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई ना? तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये भी 7 को ले तो आ गया, लेकिन फिर भी एरे सॉर्टेड नहीं है, 1 यहीं कहीं घूम रहा, 2 यहां जा रहा, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आई की वैल्यू, हाँ अब आपकी 2 हो जाएगी, और ये फिर से इसको फिर से कंपेयर करना शुरू कर देगा, यानी इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर 3 नीचे आ जाएगा, है ना, 4 नीचे आ जाएगा, फिर से 4 और 5 तो ठीक ही है, फिर कोई टेंशन ही नहीं, फिर से लेकिन 5 और 1 में है, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, यही तो होगा, है ना। 5 और 2 में फिर हो जाएगा, फिर से 5 यहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, फिर से 5 और 6 में कंपेयर तो होगा, पर स्वैपिंग नहीं होगी, तो इसको छोड़ देगा, और यहाँ ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक माइनस और हो गया होगा वहां से, है ना। बस फिर अगली बार ये यहाँ तक ही कंपेयर करेगा, अगली बार यहाँ तक ही करेगा, तब तक ही सॉर्ट हो ही जाएगा वैसे भी।
तो अब ये प्रोसेस तो हो गया, अब हमें डिस्प्ले करना है सॉर्टेड एरे, डिस्प्ले करना है क्या, सॉर्टेड एरे। तो अब आप क्या कर दो, बस एक सिंपल है, यहां पर लिखो, इसके आगे का यहां पर कर देता हूं, यहां प्रिंट एफ लिख दीजिए, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, क्यों, सॉर्टेड एरे बैकस्लैश एन दिया जाएगा, और फॉर i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 8 सेमीकोलन i प्लस प्लस, और प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, नई लाइन में परसेंट डी इंटीजर वैल्यू a ऑफ i। ये पूरा प्रोग्राम हो गया, गेट ch और क्लोजिंग ब्रेस। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, चला के हमने देख लिया है, कंपाइल हमने कर लिया है, रन भी हो गया है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट बहुत सिंपल है, देखो सिलेक्शन सॉर्ट में आप सिलेक्शन होगा किसी एक एलिमेंट का। अब मान लेते हैं ये एक एरे है, एरे का एलिमेंट है, अब आपको क्या करना है, इसको फिर से सॉर्ट का मीन्स क्या आता है कि ये 1 से लेके 8 तक के नंबर्स एक सीक्वेंस में आ जाए, यानी 1 2 3 4 5 ऐसा आउटपुट आएगा इसका, है ना। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्यों रखा गया है नाम इस टेक्निक का, इसलिए मैं बता रहा हूं। सिलेक्शन सॉर्ट इसलिए रखा गया कि हमें क्या करना है, पहले वाले नंबर पर, यानी इस पोजीशन पर या इस इंडेक्स नंबर पर है ना, किसको होना चाहिए था, 1 को, ऐसा सोचो। या मान लेते हैं आपको पता ही नहीं इसमें एलिमेंट क्या है, अभी तो दिख रहे हैं, माना पता ही नहीं है, तो आप ये कहोगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को यहां होना चाहिए। तो सो दैट हमें करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सिलेक्शन, और उसको लाना पड़ेगा उसकी पहली प्लेस पर, ऐसा समझो। फिर अब पहली प्लेस पर अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता है, मान लो आता है, तो जो पहली प्लेस में ऑलरेडी है उसका क्या, ये तो सोचो, ये तो बच्चे खड़े हैं, ये सबकी एज वाइज ये ऐसे बच्चे खड़े हैं, रैंडमली बच्चे खड़े हैं, तो आपने कहा कि सबसे छोटे बच्चे को आगे लाओ, तो आप सबसे पहली चीज तो सबसे पहला छोटा बच्चा ढूंढोगे, यानी उसका सिलेक्शन करोगे। आपने कहा नहीं ये बच्चा सबसे छोटा है, मिल गया वो, तो अब आप कहोगे कि उसको आगे लाओ। भैया जब उसको आगे लाओगे तो कहां खड़ा करोगे, इसके सर पे थोड़ी करोगे, इस बच्चे का क्या करोगे, इस बच्चे को वहां उसकी जगह पर ले जा देंगे हम, समझ में आया। यानी अब क्या होगा, ये बच्चा आएगा यहां, और यहां का बच्चा जाएगा, यहां का बच्चा जाएगा वापस, है ना, वो उसकी पोजीशन पर, यानी फिर से स्वैपिंग हो रही है, लेकिन ये स्वैपिंग थोड़ा अलग हो रही है, नेबरिंग नहीं हो रही है, ये स्वैपिंग बहुत दूर तक जा रहा है ये एलिमेंट, ऐसा सोचो। तो सेलेक्ट हम क्या करेंगे इस टेक्निक में, सिलेक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, है ना, देन गिव ए प्रॉपर प्लेस, अगेन सेकंड स्मॉलेस्ट, देन गिव ए प्रॉपर प्लेस, थर्ड स्मॉलेस्ट, गिव ए प्रॉपर प्लेस। तो ऐसे क्या होगा, तो एक बार को क्या हो जाएगा, सारे रेंज देंगे ना भाई। तो ये देखो, अब देखो ये क्या है, बबल सॉर्ट से फास्ट भी होगा, क्योंकि बबल सॉर्ट तो बार बार फिर आया, फिर बार फिर यही तो हो रहा है, वो दो कंपेयर फिर नीचे गया, बार हो रहा है। ऐसा इसमें नहीं हो रहा, इसमें तो सीधे 1 को आप यहां ले आए, और बबल सॉर्ट में तो 1 को यहां लाने के लिए ये पता नहीं कितनी बार स्वैप हुआ होगा। इस बात को समझ रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रट्टा नहीं मारना इसको, लेकिन इस चीज को समझ लो आप, फास्ट क्यों हो ये भी समझ लो। फास्ट इसलिए हो रहा है, अगर ये बबल सॉर्ट में होता, पहले ये दो कंपेयर होते, फिर ये स्वैप हो रहा होता, फिर ये अगले राउंड में आके शायद ये दो कंपेयर होते, तब ये स्वैप होता। अब ऐसा नहीं हो रहा है, हम एक बार में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे, हमें वो मिला, और 1 को हम यहां ले आएंगे, 7 को पीछे धकेल देंगे, तो 1 जो है पहली बार में ही अपनी प्लेस पर आ गया। ये हो रहा है। तो अब क्या होगा, यानी इसमें भी एक टी वेरिएबल चाहिए, फिर से टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए। तो आपको क्या मिला, एक तो सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिली, और उसकी पोजीशन भी, ऐसा सोचो थोड़ी देर, समझ में आया। तो ये ए, अब आपने देखा कि एस की वैल्यू 1 है, और एस की जो पोजीशन है यह 0 1 2 3 4 5, या आईडीएक्स कर दो, इंडेक्स नंबर, समझने के लिए आसान रहेगा। तो इंडेक्स नंबर आपने 5 है, तो आप इनको स्वैप कैसे कर, इसके साथ जब आप करोगे, बहुत सिंपल है, t इक्वल्स टू क्या कर दोगे, अब आप a ऑफ idx कर सकते हो, और t इक्वल्स टू आप s भी कर सकते हो, क्योंकि s में भी तो वही स्मॉलेस्ट एलिमेंट है,
कर सकते हो नहीं कर सकते हो? या फिर से अब आप a ऑफ i dx दूसरे के साथ स्वैप कर इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? a और 0 हाँ, वो i का एक लूप चल रहा होगा तो हम उसको फिलहाल i कर देते हैं। ऐसे ही a ऑफ i इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो? t आप t कर सकते हो, ये t और s में भी वही था। तो इस तरीके से फिर से क्या करेंगे, फिर यहां से उधर को सबसे छोटा ढूंढना शुरू कर देंगे। वो मिलेगा हमको ये, तो 2 चला जाएगा यहाँ, 8 चला गया वहां, देखो 1 और 2 सीधा सीधा आउटपुट आना शुरू होने लग गया। देखो आ गया ना, ये है। सर कोई सर आए हैं, पेपर लेना है। कैसा पेपर? पता नहीं। अच्छा, ये टेबल में रखा है। ठीक है सर। हाँ, ये है सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो क्लियर हो गया। अब इसका प्रोग्राम करते हैं और एडिट करना पड़ेगा इस वहां से। कल भी नहीं कर पाया मैं, कल भी रात ही पहुंचा। खैर, तो एक एरे है, एक ले लेते हैं हम इंटीजर में ही i का लूप होगा ही, एक t हमारा होगा, एक स्मॉलेस्ट के लिए ले लेते हैं, या नहीं भी ले तो भी चल रहा है वैसे वो, इंडेक्स नंबर डाल दो। है ना। लेकिन हमने वो कल वाले प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने के लिए s बनाया था, तो ले ही लो, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक वो idx ले लेते हैं, फिर उसका इंडेक्स नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वापस वहां ले जाना है उसको, इतने से काम चल जाएगा। तो अब एक लगाओ वही कल वाला फॉर लूप, i 0 सेमीकोलन i लेस देन 8 सेमीकोलन i प्लस प्लस, ये कल वाला लूप है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हमें क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो हाँ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढने के लिए हमने क्या कहा, पहले एलिमेंट को हम स्मॉलेस्ट मान ले रहे थे कल, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ s इज इक्वल टू a ऑफ 0 और उसका इंडेक्स नंबर भी, तो इंडेक्स नंबर 0 idx इज इक्वल टू भी 0 हो गया पहली बार में। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अब मैंने क्या कर दिया, इफ, हाँ, इफ मैंने कहा अगर a ऑफ i वाला अगर छोटा है तो इट शुड बी s, है ना। इफ a ऑफ i लेस देन s, तो i का लूप 1 से चला लेते हैं फिर। सर इफ a ऑफ 0 इज या फिर s इज 0 देन मतलब लेस देन a ऑफ i हो जाएगा, तो हमें नीचे s की वैल्यू से स्वैप करेंगे। मतलब यहाँ पे जो आपने 0 से अगर स्टार्ट करा इसको 1 से करना है, 0 वाला तो एज्यूम ही कर लिया अज्यूम कर लिया, तो मैं इस 1 से स्टार्ट नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट राउंड में कैसे आएगा, एक लूप और लगाना पड़ेगा भाई इसमें, इसको यहां से हटाओ। पहले वाला ही ठीक था, ये बीच में s यहाँ नहीं आना चाहिए था। रुको, सीधे सीधे फिर से करते हैं। हाँ, तो इंटीजर i हो गया t s और i dx, तो आप लगाओगे फॉर का लूप i, एक लूप और चाहिएगा, फिर एक i ले लेते हैं, एक j भी ले लेते हैं। हाँ, एक लूप और चाहिए, अभी आता है। i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज इक्वल टू 1 0 सेमीकोलन i लेस देन आपका 8 हो जाएगा सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट यानी a ऑफ i को एज्यूम कर लो। ठीक है, और idx यानी उसका इंडेक्स नंबर भी हमने क्या कर लिया, i ही कर लिया। ठीक है, तो इसमें यानी इसमें 7 चला गया, इसमें 0 चला गया, यही तो हुआ, इसमें 7 चला गया। अब मैं कंपेयर करूंगा फर्दर यहां से आगे को। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, अभी कैलकुलेट करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। j इज इक्वल टू, मैंने क्या करा देखो, j इज इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि i वाला एलिमेंट तो आपने मान ही लिया सबसे छोटा है, तो उसके बाद वाले से कंपेयर शुरू होगा। तो i प्लस 1 से मैंने कंपेयर किया, है ना, j लेस देन 8 लास्ट में, यानी j प्लस प्लस। अब मैं देखता हूं कि अगर a ऑफ j सपोज लेस देन अगर हमारा s होता है, तो आपका क्या होना चाहिए, यानी ओपनिंग लगा दो, s इक्वल्स टू a ऑफ j और idx भी आपका j हो गया। इसको भी बंद कर दो,
और ये भी बंद कर दो, 3 बंद हो गए। फिर से करके देखते हैं, ये तो 0 है, यहां आ जाते हैं। तो a ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा 7, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 7, idx हो गया 0। j का लूप चलेगा 1 से, 0 + 1 1 1, j का लूप चलेगा 1 से। देखो a ऑफ 1 लेस देन s है, नहीं है, तो ये तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। वापस जाओ, j प्लस प्लस, a ऑफ 2 लेस देन s है, यस है। तो अब आपने क्या कर दिया, s को आप वहां ले आए। देखो तो s की वैल्यू कितनी हो गई 4 और idx हो गया 2, यही तो हुआ। फिर वापस जाओ, इसकी वैल्यू हो गई 3। क्या a ऑफ 3 लेस देन s है? बिल्कुल है, a ऑफ 3 लेस देन s है। ये हो गया 3 और ये भी हो गया आपका 3। फिर चले जाओ, अब ये हो जाएगा 4, हाँ, j की वैल्यू हो गई 4। a ऑफ 4 लेस देन s है? नहीं। a ऑफ 5 लेस देन s है? a ऑफ 5 लेस देन s है, तो इसमें चला गया 1 और ये हो गया 5। फिर वापस चले जाओ, a ऑफ 6 नहीं, हाँ, लेस देन s है? नहीं। a ऑफ 7 लेस देन s है? नहीं। यानी ये वाला फॉर का लूप भी खत्म। अगर इस वाले, अब रुको, इस वाले लूप में हम यहां पर आ गए, हाँ, ये इस फॉर का लूप में हम जब यहां पर आए, अब सोचो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उसका इंडेक्स नंबर है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट और उसका इंडेक्स नंबर यही तो है। देखो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है और उस 5वें नंबर पर वो है, ठीक ही है। अब इसको मुझे लाना है आगे। अब ये बंद नहीं हुआ है, हाँ, इंडेक्स नंबर स्वैप करना पड़ेगा। हाँ, अब करते हैं। अब यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं हमें, t जो था, t a ऑफ idx, idx करके हो जाएगा ये, और लिख सकते हो आप t s भी तो है। कुल मिला के मुझे स्मॉलेस्ट नंबर में तो t में रखना था, t में आ गया। टेम्परेरी वेरिएबल में हमारे पास 1 है, टेम्परेरी वेरिएबल में 1 ही तो है। a ऑफ idx का मतलब a ऑफ 5 में 1 ही तो है, तो t की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब यानी इस जगह पर सोचो, इस जगह पर 7 लाना है, हाँ, 5वें नंबर पर। तो मैंने क्या कर दिया, a ऑफ idx यानी 5वें नंबर पर क्या करा, a ऑफ i की वैल्यू तो अभी भी 0 है, i की वैल्यू तो 0 ही है। i अभी राउंड पर आया ही नहीं, लूप तो बंद ही नहीं हुआ, तो i तो अभी भी 0 चल रहा। तो यानी यह ये कर दिया आपने 7, इसको सीधे सीधा हटा के 7 ही कर दो आप, ओवरराइट हो रहा है ना ये तो। अब दोनों जगह 7 हो गया, देखो, हाँ, ये भी 7 ही है, यहाँ आपने कुछ करा ही नहीं अभी, ये तो कॉपी हो जाता है, आपको पता ही है। ये भी 7 है, वो भी 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर a ऑफ 0 में ये जो 1 था वो आपने टेम्परेरी में रखा था, वो वहां ले आते हैं। तो अब आप कर दो, यानी a ऑफ i क्यों इज इक्वल टू t कर दो। अब फॉर का लूप बंद करो। अब आपने फॉर का लूप बंद कर दिया। अब कुल मिला के पहला नंबर स्वैप हो गया जी। अब हाँ, ये 1 आ गया था ना, ऐसा आया। फिर से क्या हुआ, अब जो है i का लूप गया वापस। i का लूप जो वापस जाएगा, देखो अब कमाल यहां होने वाला है, i की वैल्यू हो गई 1 और s इज इक्वल टू a ऑफ 1 यानी 8 हो गया। देखो अब ये, अब आपने 8 को स्मॉलेस्ट मान लिया और इंडेक्स नंबर भी आपने उसकी 1 मान ली। और फिर अब ये लूप कहां से चल रहा है, देखो i प्लस 1 यानी i की वैल्यू 2, सॉरी 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 2 से आगे को, यहां से आगे को चल रहा है। यानी यहां से यहां तक में अब सबसे छोटा एलिमेंट ही ढूंढेगा, उसको 2 मिलने वाला है। तो यहां पर जब 2 मिल जाएगा तो फिर ये यहां पहुंच जाएगा, फिर से ये क्या करेगा, हाँ, स्वैप कर देगा। तो ये 2 की जगह पर 8 हो जाएगा और 8 की जगह पर आपको ये 2 कर देगा। फिर इसकी वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी और ये सबसे 2 वाले को सबसे छोटा मान लेगा और ये 3 से आगे लूप को यानी यहां से आगे कंपेयर करना शुरू कर देगा।
हाँ, तो ये पहली बार में ये तो देखा जाए ये यहाँ आ जाएगा और ये पहली बार में ही मतलब यही वाला मिलेगा, वहां की तो सब फेल ही होने वाला है। तो ये क्या करेगा, 3 को यहाँ 4 को यहाँ कर देगा। ये एक तरीके से देखा जाए यहाँ लगभग यहाँ का एलिमेंट सॉर्ट हो गए एक साथ ही, है ना, जैसे ये 3 4 बदलता है तो, है ना। इसके बाद की कंडीशन तो वैसे ही हो जाएगी ट्रू है, हाँ तो फिर उसके बाद स्किप करके उसके आगे चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ तो ये स्वैप ही नहीं करेगा, तो मतलब 4-5 स्टेप तो इसने स्वैप ही नहीं करना है, तो ये टाइम भी बचेगा हमारा स्वैपिंग का। क्या कहते हो? शॉर्टेस्ट मेथड। हाँ, तो ये क्या हो, अब देखो ये प्रॉपर आपका सिलेक्शन सॉर्ट का मेथड हो गया। अब फिर से वही एरे डिस्प्ले करना है सॉर्टेड एरे, तो वो तो पता ही है आपको। फिर से एक लूप चला दो, प्रिंट एफ एक लगा दो, हमने बैकस्लैश एन सॉर्टेड एरे बैकस्लैश एन ये कर दीजिए, और फिर से फॉर का लूप i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i लेस देन 8 सेमीकोलन i प्लस प्लस और प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू ऑफ t बैकस्लैश एन नई लाइन में आ जाएगा परसेंट d कॉमा a ऑफ i, ये आपका हो जाएगा गेट ch और क्लोज। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको चला के भी हमने देख लिया, है ना, सही है, इसमें सही चल रहा है। ये यहाँ क्लोजिंग है ना सबसे नीचे, और ये इसका डिस्प्ले हो जाएगा सॉर्टेड एरे को। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर से मिलते हैं कल के नए टॉपिक में। ठीक है।